बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इमरान नियाजी को कौन बचा रहा है? पिछले 3 दिनों से वो वजीर आजम नहीं है, लेकिन वजीर आजम के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए वो अहकामात जारी कर रहा है, टीवी पे आ रहा है, लोगों से वजीर आजम के तौर पे खिताब कर रहा है। तो इस गैर आईनी हरकत के पीछे, इमरान नियाजी के पीछे कौन है? कौन उसका साथ दे रहा है? क्या इस्टेब्लिशमेंट के पीछे से कोई लोग हैं, कुछ लोग हैं, चंद जर्नैल हैं जो इमरान नियाजी का साथ दे रहे हैं? कुछ अदलिया के अंदर से जजेस हैं जो मुबैना तौर पे इमरान नियाजी का साथ दे रहे हैं। अहम मालूमात आप दोस्तों के सामने रखूंगा और साथ साथ आप दोस्तों को बताएंगे कि अलीम खान ने किस तरह बुशरा बीबी की करप्शन बेनकाब की है। वो बुशरा बीबी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो फरा के जरिए, जो खातून है फरा लाहौर में, वो पैसे पकड़ के बुशरा बीबी को पहुंचा रही थी। अब अलीम खान ने बड़े इंकशाफात किए हैं कि किस तरह एक डीजी आईएसआई को इमरान खान ने इसलिए फारिग कर दिया कि उसने इमरान नियाजी को बताया कि तुम्हारी बीबी चोर है, तुम्हारी बीबी करप्ट है, तुम्हारी बीबी पैसे पकड़ रही है, रिश्वत ले रही है। इमरान नियाजी ने उस डीजी आईएसआई को फारिग कर दिया मुबैना तौर पे। अब ये अलीम खान बता रहे हैं। फिर फरा बीबी, जिस पर इल्जामात लग रहे थे कि वो फरंट खातून है, बुशरा बीबी की पैसे पकड़ के वहां पे बनी गाला में जमा करवा रही है, नियाजी ने उसको भी फरार करा दिया है। इमरान नियाजी ने दुबई फरार करा दिया है फरा को। वो कहानी भी आपको बताते हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं, वो बाखबर रहना चाहते हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन दोस्तों लाजमी क्लिक कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त इस वीडियो को शेयर करके पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। दोस्तों, मामला यह है कि पिछले 3 दिनों से इस मुल्क में, पाकिस्तान में, हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। इमरान नियाजी को बकायदा डी नोटिफाई किया जा चुका है। वो वजीर आजम अब नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद वो वजीर आजम के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा है। गैर कानूनी तौर पे ये इख्तियारात इस्तेमाल किए जा रहे हैं। किस हैसियत में वो इस्तेमाल कर रहा है? मामला ये है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला गया 3 तारीख को, इतवार के रोज। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बकायदा अपने फैसले में, तहरीरी फैसले में कहा कि उनके साथी जज उनके पास आए, उन्होंने असेंबली की कार्रवाई देखी। जिस तरह गैर कानूनी तौर पे कासिम सूरी ने जो मामलात किए असेंबली के अंदर, इमरान नियाजी का जो अदम एतमाद का वोट था उसको तहो बाला किया और उसको डिसरप्ट किया, तो मेरे साथी जजेस मेरे पास आए, अपनी तशवीश का इजहार किया। फिर 3 रुकनी एक बेंच बना, उस 3 रुकनी बेंच ने एक हुक्मनामा जारी किया। उसके बाद 5 रुकनी बेंच बना और 5 रुकनी बेंच पिछले 2 दिनों से समाअत कर रहा है। लेकिन इमरान नियाजी अपने मनसब पर फाइज है, गैर कानूनी तौर पे अपने मनसब पर फाइज है। वो फौज का नाम इस्तेमाल कर रहा है। बकायदा ये कह रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें फौज ने इस बात को तस्लीम किया है कि उसके खिलाफ कोई गैर मुल्की साजिश हुई है। फौज खामोश है, डीजीआईएसपीआर खामोश है, अदालत कोई फैसला दे नहीं रही है, अदालत नियाजी को हटा नहीं रही है। तो अब शकूक व शुबात पैदा हो रहे हैं। क्या इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कुछ लोग हैं, चंद अनासिर हैं, जो इमरान नियाजी की पुश्त पनाही कर रहे हैं? क्या मुबैना तौर पे अदलिया के अंदर कुछ लोग हैं जो इमरान नियाजी की पुश्त पनाही कर रहे हैं? अदालत जो समाअत कर रही है उसमें वक्फे आ रहे हैं, उसमें दिन दिए जा रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ इस मुल्क में कोई हुकूमत नहीं है। आइन को नियाजी ने नीस तो नाबूद कर दिया है, आइन को उसने रोन दिया है, लेकिन नियाजी से कोई सवाल करने वाला नहीं है। अब नौबत यह आ गई है कि नियाजी ने बकायदा जो अबूरी हुकूमत है, उसका वजीर आजम है, उसका ऐलान कर दिया है। उसने साबिक चीफ जस्टिस गुलजार का नाम ऐलान कर दिया है कि जो अबूरी इंतखाबात होंगे अगले, उसका जो अबूरी वजीर आजम होगा वो जस्टिस गुलजार, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। नियाजी गैर हर गुजरते दिन के साथ गैर कानूनी काम कर रहा है, लेकिन नियाजी की गर्दन पकड़ने वाला कोई नहीं है। लगता यूं है कि इस मुल्क में, चाहे वो मुबैना तौर पे अदालतें हों, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, वो नियाजी के आगे बेबस नजर आ रही हैं। वो नियाजी जो गैर कानूनी तौर पे आइन को पामाल कर चुका है, उस पर सजाए मौत, आर्टिकल 6 लगना चाहिए, जिस तरह नवाज शरीफ ने कहा था, उसका ट्रायल होना चाहिए, उसे इमीडिएटली फौरी तौर पे नियाजी को गिरफ्तार होना चाहिए। लेकिन सब उसकी शक्लें ताक रहे हैं, शक्लें देख रहे हैं और नियाजी दंदना रहा है,
गैर कानूनी तौर पे। बाकायदा अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये इशारा किया है कि DGISPR, बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि DGISPR इस बात की वजाहत करें कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में क्या जो फौज है उसने इस बात की मोहर लगाई कि 197 जो अपोजिशन के अरकान हैं जो नियाजी के खिलाफ खड़े हुए हैं वो गद्दार हैं। फौज बताए, DGISPR बताए। DGISPR सहाफियों को कॉल करके ऑफ द रिकॉर्ड कि हमारा नाम ना लीजिएगा, ये बताते हैं कि हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है और इस बात की हमने तहकीकात की है कि नियाजी झूठ बोल रहा है। इमरान नियाजी जो गलत बयानी कर रहा है कि फौज ने जो है वो इस बात की तस्दीक की है कि अमेरिका ने या दूसरी किसी मुल्क ने साजिश की है इस हुकूमत इमरान नियाजी की हुकूमत के खिलाफ। फौज का तर्जुमान मीडिया को कॉल करके तो कह रहा है लेकिन ट्वीट नहीं कर रहा। वो ट्वीट जो नवाज शरीफ की हुकूमत में ये जारी कर दिया जाता था आसिफ गफूर की जानिब से कि नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड, ट्वीट कर दिया जाता था, लेकिन आज जबान पे ताले लगे हुए हैं, नियाजी के आगे कोई बोल नहीं रहा। वजह बताई जाए, अवाम जानना चाहती है, अवाम पूछती है कि क्या वजह है कि ये नियाजी गैर कानूनी तौर पे बैठा हुआ है, फौज का नाम इस्तेमाल कर रहा है, अदालतों के कंधों पे सवार होके ये मामलात कर रहा है गैर कानूनी तौर पे, लेकिन इसका हाथ रोकने वाला कोई नहीं है। जहां नियाजी ने ये उधम मचाया हुआ है गैर कानूनी तौर पे, वहां करप्शन की नई दास्तानें, इमरान नियाजी और उसकी बेगम, उसकी बीवी बुशरा बीबी की नई नई दास्तानें सामने आ रही हैं। बुशरा बीबी का एक बड़ा स्कैंडल जिसका इशारा मरियम नवाज ने दिया था, अब तहरीक इंसाफ के अंदर से लोग जो है वो उसकी गवाहियां दे रहे हैं। पहले चौधरी सरवर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो गवर्नर पंजाब थे वो तहरीक इंसाफ के थे, वो आए, उन्होंने कहा उस्मान बुजदार जो है वो करोड़ों रुपए पकड़ रहा था तबादले और तकर्री के लिए और ये सारा पैसा बनिगाला जाता था फरा बीबी की जो है वो तवस्सुत से। फिर अलीम खान सामने आए और अलीम खान ने तो अब बड़ा इंकशाफ किया है। उनकी मुबैना तौर पे एक ऑडियो लीक हुई है और उस ऑडियो में अलीम खान ने ये इंकशाफ किया है कि बाकायदा जो पहले DGISI थे इस हुकूमत के आने के बाद, आसिम मुनीर, उनको इसलिए हटाया गया कि वो बताने गया था इमरान नियाजी को कि तुम्हारी बीबी चोर है, तुम्हारी बीबी करप्शन कर रही है, तुम्हारी बीबी को मलिक रियाज ने एक नेकलेस दिया है रिश्वत के तौर पे, वो पैसे पकड़ रही है। तो नियाजी ने कहा उस मुबैना तौर पे DGISI को, आसिम मुनीर को, कि तुम लिमिट को क्रॉस कर रहे हो और उसको हटाकर जनरल फैज हमीद को लगाया गया। अब मामला यह है कि ये नियाजी और इसकी बीवी बुशरा बीबी जब इक्तदार में आए, जब से इन्होंने माल बनाना शुरू कर दिया था, अब ये होश रुबा इंकशाफात हो रहे हैं और ये तलातुम खेज इंकशाफात सामने आ रहे हैं और ये कोई और नहीं कर रहा, इनके अपने लोग कर रहे हैं। अलीम खान जैसे लोग जो इसके साथ रहे थे, जो इसको पैसा खिलाते रहे थे, इसकी ATM बने हुए थे, अब वो ये मामलात सामने लेकर आ रहे हैं। साथ साथ अब मामला ये है कि जो फरा बीबी है उसको दुबई फरार करा दिया गया है। जरा बताते हैं कि पिछले दिनों 31 तारीख को उसको दुबई फरार कराया गया और उसका जो शौहर है जमील गुज्जर, वो पहले ही अमेरिका फरार हो चुका है। यहां पर 6 अरब रुपए का स्कैंडल है जो बुशरा बीबी के हवाले से सामने आ रहा है। बाकायदा अलीम खान ने यह सवाल उठाया है कि जो तोशा खाना में तोहफे मिले थे, तोइफ मिले थे, घड़ियां मिली थी, हार मिले थे, वो बुशरा बीबी ने बेच खाए हैं। तो ये मामला ये है, नियाजी और उसका जो पीरनी है, पिंकी पीरनी, वो अब चोर निकले हैं और इसकी गवाही इनके अंदर से आ रही है। इनके अपने लोग ये गवाहियां दे रहे हैं। जो पंजाब है, पंजाब में तो ये जबान ज़दे आम था कि वहां तबादले और तकर्रियों के करोड़ों रुपए लिए जा रहे हैं, AC और DC लगाने के करोड़ रुपए लिए जा रहे हैं। अब ये गवाहियां सामने आ रही हैं चौधरी सरवर की जानिब से कि इस तरह की करप्शन पाकिस्तान में आज तक देखी नहीं थी, जिस तरह की करप्शन इमरान नियाजी, उसकी फरा और जो बुशरा बीबी है उसने मचाई हुई थी। बाकायदा इदारों के पास रिपोर्टें थी, इदारों के पास शवाहिद थे, इदारों ने कोई कार्रवाई नहीं की, इदारों ने नियाजी का गिरबान नहीं पकड़ा। आज इसलिए उसने आईन तोड़ा है, आज इसलिए वो आईन तोड़ के भी इक्तदार में बैठा हुआ है और जो इदारे हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, फौज हो, चाहे वो अदलिया हो, वो खामोश बैठी हुई है। इस मुल्क में अगर आईन की बालादस्ती होगी तो नियाजी का गिरबान पकड़ा जाएगा, नियाजी को घसीट के वजीर आजम हाउस से निकाला जाएगा और आईन की बालादस्ती कायम की जाएगी, क्योंकि इस मुल्क में आईन की ही जो है वो बालादस्ती होगी, आईन से ऊपर कोई नहीं है।
अब अपोजिशन जमातें इंतजार कर रही हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल, कोई वो फैसला दें और आईन की जो बालादस्ती है उसको मुकद्दम जानते हुए उसको सबसे ऊपर रखें और उस पर चाहे पूरी 24 घंटे ये समाअत करनी पड़े, इसकी समाअत की जाए और इसका कोई फैसला दिया जाए, क्योंकि आईन को रोंदा गया है, आईन को मस्क किया गया है और आईन के खिलाफ जो जाएगा वो इस मुल्क का गद्दार है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो कोई वजीर आजम हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो। अब देखना यह है कि DGISPR इस हवाले से कोई रद्द-ए-अमल देते हैं या नहीं देते हैं और अदलिया इस हवाले से क्या फैसला सुनाती है, क्योंकि सबकी नजरें फौज और अदालत की जानिब है। और अब सवाल यह हो रहा है कि नियाजी के पीछे कौन है, इमरान नियाजी की कौन पुश्तपनाही कर रहा है। अगर आपको इल्म है तो नीचे कमेंट करके बताइए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्तों के पास नोटिफिकेशन आता रहे। फेसबुक पे जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर करके हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।